लो बेटा, मेरी तरफ से। 25 लाख? और अपनी कंपनी में मैं आपको जॉब ऑफर भी दे रहा हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। लेकिन ऑफर चाहे जो भी हो, कुछ उसूलों के कारण मैं जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। आप तो जानते हैं ना सर, रायचंद परिवार में औरतों का नौकरी करना मना है। आपने ये जो अमाउंट दी है, इससे बच्चों के रख रखाव में बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच सर। ये आपका पूरा अमाउंट। मिस्टर देव, आपका बालघर अब आप ही का रहेगा। वैसे भी इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए आपके जज्बे और आपकी मेहनत के लिए मेरा सलाम। सर, आप गलत इंसान को क्रेडिट दे रहे हैं। कि जो भी किया है, विधि ने किया। नहीं 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 देव जी, इसमें हम सबकी बराबर की मेहनत है। कमाल है, जिनके घर में बेटियां काम करने का परमिशन नहीं लेती, वो काम करने का क्रेडिट कैसे ले सकती है? टिपिकल मीडियोकोर एंड ऑर्थोडॉक्स। आज मैं जो करने जा रही हूँ, शायद आज आप होते हैं तो यही करते हैं। मुझे लगता है आप ही ने भेजा है मिस्टर सिंघानिया को मुझे अपना संकेत देने के लिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सत्यवती रायचंद है। मैं लेट श्री शांतनु रायचंद जी की पत्नी हूँ। आज मुझे मेरे तीनों बच्चों पर बहुत गर्व है, देव, अभी और चित्रा। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे घर की बहू बेटियां बाहर काम नहीं कर सकती। ये हमारे खानदान का उसूल है और मैं भी इसी उसूलों से गुजरी हूँ, जहाँ पे बहू और बेटियों को सिर्फ एक श्रृंगार माना जाता है। पर अब समझ में आ रहा है कि वो हार किस काम का जो तुम्हारा गला घोंटते हैं, वो उसूल किस काम के जो मेरे घर की बहुओं को अपना सपना साकार करने में मदद नहीं करे। पता नहीं मैं आज तक ऐसे तकियानुसी उसूल को कैसे मानती है। प्रिया, विधि, यहाँ आओ। आज मुझे एक बात समझ में आई कि समय के साथ साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें बदलना बहुत जरूरी है। आज मैंने अपनी दोनों बहुओं की काबिलियत देखकर ये फैसला किया है कि मैं सत्यवती रायचंद आज से अपने घर की बहुओं और बेटियों को अपने सपने पूरे करने के लिए घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत देती हूँ। विधि, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया, और प्रिया, जो भटका हुआ रास्ता छोड़कर आज अपने परिवार के लिए साथ खड़ी है। I'm very proud of you। और मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि आज तक मैं ऐसे उसूलों को मानती रही। सॉरी।
संभाल के। प्रिया भाभी, हम कितने लकी है ना, हमें मम्मी जी जैसी सास मिली, जिन्होंने परिवार के इतने पुराने नियम को हमारी खुशी के लिए तोड़ दिया और हमें हमारे सपने जीने का रास्ता दे दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम लोग वाकई में बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। लेकिन एक बात कहूं, आज जो कुछ भी हुआ है ना अंदर, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मम्मी जी के सामने एक अच्छी बहू होने की काबिलियत साबित नहीं करती ना, तो आज ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरी ना कोई छोटी बहन नहीं है, तो आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। प्रिया भाभी, मैं मानती हूँ कि इस नियम की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है, ना सिर्फ अच्छे अपॉर्चुनिटीज बल्कि काफी ज्यादा वक्त भी। लेकिन भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त आप इस परिवार पर थोड़ा ज्यादा विश्वास दिखाती ना, तो शायद आज ये परिवार अलग ही नहीं होता। लेकिन सब कुछ खोया भी तो मैंने खुद ही है ना। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि अम्बा के साथ रह के मुझे फ्रीडम मिलेगी, मुझे वो आजादी मिलेगी जो मम्मी जी ने मुझे कभी नहीं दी। मैं अपने मन का सब कुछ कर पाऊंगी। लेकिन तुम लोगों के उस घर से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, कि मैं इस दुनिया में अकेली हो गई हूं। मेरा कोई नहीं है। सिमी थी मेरे पास, लेकिन फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे सिमी के साथ साथ अभिमन्यु भी चाहिए। मुझे मेरा पूरा परिवार चाहिए। एक इतना प्यार करने वाला हस्बैंड, इतना ध्यान रखने वाली सास और एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करने वाले भाई साहब। विधि, मेरी एक जिद पे भाई साहब ने पूरा रायचंद मेंशन मेरे नाम कर दिया। ये रहे रायचंद मेंशन के सारे पेपर्स। और मैंने क्या किया? मेरे प्यारे परिवार को अपने आप से खुद ही अलग कर दिया। अपने परिवार के बिना मैं इतना अकेला महसूस करती हूँ जितना मैंने कभी लाइफ में नहीं किया। मुझे ना कुछ भी करके, विधि, कुछ भी करके अपनी सारी गलतियां सुधारनी है। मुझे मेरे परिवार का भरोसा वापस जीतना है। मैं जानती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद वो इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। मुझे लगता है कि ये ऑक्शन मेरे परिवार का भरोसा वापस दिलाने में मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन प्रिया भाभी, आप प्लीज जरा संभाल के आओ। अम्बा जी इस वक्त उस नागिन की तरह है जो चोट खाई हुई है। वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि उन्हें आप पर शक ना हो। डोंट वरी विधि, अम्बा अकेली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब इतना सब कुछ होने के बाद योगेश भैया भी मेरी साइड है। अम्बा जी और योगेश सर के झगड़े का फायदा उठाने का इससे बेटर मौका हमें नहीं मिल सकता। एब्सोल्युटली। रायचंद की बर्बादी का परमानेंट सलूशन निकाल के आया हूं। बेचारे रायचंद का फ्यूचर अंधेरे में होने वाला है। ये जो ऑनलाइन लोग हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं ना, ये लोग 1 रुपया भी डोनेट नहीं कर पाएंगे। मैंने सारे सर्वर्स डाउन कर रखे। लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गई है और इस बार ऐसी चालू हुई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मजा तो तब आएगा जब हम इन सेलेब्स को गलत कॉस्ट्यूम में वॉक करते देखेंगे। ट्रस्ट मी। योगेश ने मेरे साथ गेम खेला, मेरे साथ, जिसने उसे ये गेम खेलना सिखाया है।
अनबिलीवेबल। सिमी बेटा, आंटी को गुस्सा आ रहा है अभी। आप अपने रूम में जाओ और खबरदार अगर बाल घर का या ताई जी का नाम लिया ना इनके सामने तो गो टू योर रूम गो। टच अम्बा जी, बहुत बुरा लग रहा है ना आपको? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अम्बा जी। मतलब हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भाई साहब का इवेंट सक्सेसफुल हो गया। होना ही था। उस पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक नहीं है। योगेश गुड फॉर नथिंग। और लो उसकी साइड, देखो क्या किया उसने। I'm sorry अम्बा जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि योगेश भैया ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ गड़बड़ जरूर थी। मतलब आप सोचिए, हमारी सारी चालें एक साथ उल्टी कैसे पड़ सकती हैं? मैं तो वहां थी ना, बैक स्टेज विधि के साथ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सारी चालें ऐसे प्लान की गई थी जिनके तोड़ आसानी से निकाले जा सके। कॉस्ट्यूम्स ऐसे खराब की गई थी कि फर्स्ट चेक में ही विधि ने पकड़ ली और रिप्लेस करवा दी। और जैमर्स का पासकोड तो इतना इजी था कि 5 मिनट में भाई साहब ने ना उसको एक्सेस करके डिसेबल भी कर दिया। और फिर लाइट्स का तो आपको पता ही है। मैंने उसे बोला था किसी भी कीमत पे लाइट्स वापस ऑन नहीं होनी चाहिए। You're right, प्रिया। पैसे देकर सिर्फ मेन स्विच ऑफ करवाया ताकि वो इजीली ऑन हो सके। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। परसों रायचंद हाउस का ऑक्शन है ना, जैसे योगेश हारा है वैसे तुम मत हार जाना। एंड प्लीज उस योगेश गुड फॉर नथिंग को इस ऑक्शन में इन्वॉल्व ही मत करना, वरना वो ये प्लान भी फेल कर देगा। एक ही बार में रायचंद की ये जो जीत की खुशी है ना, उसको हार में बदलना है मुझे। उस दिन सिर्फ उनके घर की नीलामी नहीं होगी, उनकी बच्ची कुची इज्जत की भी नीलामी होनी चाहिए। You get my point? Of course. I got your point. आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए अम्बा जी। होगा तो वही जिसके रायचंद वास्तव में हकदार है। आप तो बस तैयारी रखिए। आप वो पेन तैयार रखिए जिससे हम रायचंद की बदहाली की कहानी लिखेंगे। योगेश भैया, परसों रायचंद हाउस का ऑक्शन है ना, जैसे योगेश हारा है वैसे तुम मत हार जाना। एंड प्लीज उस योगेश गुड फॉर नथिंग को इस ऑक्शन में इन्वॉल्व ही मत करना, वरना वो ये प्लान भी फेल कर देगा। अम्बा, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो योगेश भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए ना, आपने इतना सब कुछ किया अम्बा जी के लिए, इतनी मेहनत करके उनकी हेल्प करी, लेकिन वो आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंकना चाहती है। मुझे क्या फेंकेगी वो? अब वो जाएगी रायचंद हाउस के बाहर। प्रिया, तुम मुझे आके मिलो। तुम्हें रायचंद हाउस वापस चाहिए ना? मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जी भैया, मैं आपसे आके मिलती हूँ। बाय भैया। जैसे को तैसा, हमें हमारा घर वापस मिलेगा। विधि ने जो इस बार मुझ पे ट्रस्ट दिखाया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी।
विधि दीदी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे ना? हमें कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा ना? किसी में इतनी हिम्मत ही कहाँ कि वो मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से दूर कर सके। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी विधि दीदी तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, और मैं भी नहीं। ये बालघर और यहाँ के सारे बच्चे हमारे थे और हमेशा हमारे रहेंगे। ओके? Congratulations, Mrs. Rajan. Good job. थैंक यू। इस फाइल में वो पेपर्स है प्रिया जो अम्बा मेहता का घमंड तोड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इन पेपर्स पे अम्बा के सिग्नेचर्स आज ही हो जाने चाहिए। आज? भैया पर कैसे? भैया ये आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, पर वो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। एक काम करना, अम्बा को कहना ये पेपर्स उसे लीगल एक्शन फेस करने से बचा लेंगे। देखना ये सुनते ही वो झट से सिग्नेचर कर देगी। योगेश भैया, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सही तो है ना? अम्बा जी हमारी अपनी हैं, उनके साथ धोखा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। भैया आपको तो पता है ना कि वो कितनी शातिर औरत है। ये जो हम कर रहे हैं ना, उनकी मास्टर है वो। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा तो छोड़िए, आपका क्या होगा? आपकी जॉब का क्या होगा? कौन सी जॉब? प्रिया, आई एम अ बिजनेसमैन, और अम्बा जैसे ना कई इन्वेस्टर्स मेरे आगे पीछे घूमते हैं। सो प्लीज डोंट बॉदर अबाउट मी। और वैसे भी अम्बा ने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। योगेश भैया को लग रहा है अम्बा जी को शौक लगेगा, अम्बा जी को लग रहा है कि रायचंद को दर्द पहुंचेगा, और यहाँ मैं और मेरा प्लान इनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देंगे। उफ, टची टची। थैंक यू देव जी। थैंक यू। इसलिए आपने बच्चों को इतने अच्छे से समझा और यकीन दिलाया कि हम उनके साथ हैं। मैंने तो बस सच बोला, सच में मैजिक होता है। मम्मी जी, तो आप रो क्यों नहीं है? देव, हमारा रायचंद हाउस कल नीलाम हो जाएगा, हमारा घर चला जाएगा, उस घर में लौटने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मामा प्लीज इस बातें मत कीजिए। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए, रायचंद मेंशन नहीं बिकेगा। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरा ये बोलना आपको खलेगा, लोगों को बहुत हर्ट भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नीलामी में जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं विधि, हम में से वहां कोई नहीं जाएगा। हम अपने घर को नीलाम होते कैसे देख सकते? और वहां जाकर क्या करेंगे? वो अम्बा हमारी और बेइज्जती करेगी। और बस देव, अब मैं अपने परिवार की बेइज्जती होते और नहीं देख सकती। हम में से कोई नहीं जाएगा। मम्मा, मैं विधि भाभी से बिल्कुल अग्री करती हूँ। वो घर हमारे लिए घर नहीं था, हमारी दुनिया थी। कितनी सारी यादें, कितने सारे पल जुड़े हैं उस घर के साथ। हम उन्हें ऐसे नहीं खो सकते। एक आखिरी गुड बाय बोलना तो बनता है ना। और भैया, ऑक्शन के बाद न जाने हम अपनी बचपन की यादों से कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। हमें जाना चाहिए मम्मा।
होने के बाद सिर्फ एक उम्मीद बची थी। घर की नीलामी की खबर सुनने के बाद वो भी खत्म होती दिख रही।